आइए मेरे मालिक। तो पूछिए मेरे मालिक। स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, पूछिए अपनी प्रॉब्लम। कौन सी एक्सरसाइज जरूर लिख देना गुरुजी, और कौन सी प्रॉब्लम गुरुजी। शॉर्ट ट्रिक आज आपके सामने फिर आ रही है गुरुजी, इसे हल्के में ना लें। डिफरेंशियल इक्वेशन किताब कुछ ना कुछ हमारे पास भंडार है गुरुजी शॉर्ट ट्रिक सिखाने के लिए, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके गुरुजी। पूछिए, अरे बच्चों पूछो कुछ। अरे गुस्से हो गए दिखे मेरे ख्याल से। अरे कौन सी एक्सरसाइज चल रही, मुझे ये नहीं याद गुरुजी कौन सा चल रहा है गुरुजी। एक्सरसाइज थर्ड तक कंप्लीट, ठीक है जी गुरुजी। चलो एक्सरसाइज नंबर 4 चल रही थी आपकी, है ना गुरुजी। फोर्थ में कौन से क्वेश्चन गुरुजी? कितने क्वेश्चन करा दिए थे? अरे कुछ तो बोलो गुरुजी। तो पहले फोर्थ की मैं जानकारी तो दे दूं। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 4 के कुछ फार्मूले लिखवाए थे मैंने। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, dy ओवर dx बराबर ax प्लस by प्लस अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज हम आगे की एक्सरसाइजों से भी कर लेते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। इसमें यदि एक कांस्टेंट नहीं होता गुरुजी तो ये क्वेश्चन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती, लेकिन यह कांस्टेंट की वजह से ये क्वेश्चन होमोजीनियस नहीं है जी गुरुजी। ये ऊपर ये कह रहा कि इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाया जाएगा। इसमें दो तरीके के केस आते हैं, जैसा कि हमारे कल भाई साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे। वो बस लॉन्ग मेथड था जी मेरे वाले। ठीक है, ये कहता है a अपॉन a1 b अपॉन b1 के बराबर है, और एक बार a अपॉन a1 b अपॉन b1 के बराबर नहीं। ये तो इजी है, ये शॉर्टकट तरीके से हो जाते हैं, लेकिन ये सवाल कभी भी इस तरीके से नहीं करने चाहिए गुरुजी। यदि कोई फेल हो जाए और इस रूल से चला जाए तो गुरुजी आपका कम से कम हाफ आवर्स गया। ठीक है जी, मतलब 20 मिनट आपको इस मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल करने में लगते हैं। ये आपको कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी गुरुजी, इसमें तो ट्रिक आप सीख जाओगे, अपने आप देख लोगे जी। आंसर देखते ही आप पता भी लगा। हम कुछ सवाल देख लेते हैं, आंसर को हमें मजबूरी है सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमें सवाल की झलक से ही पता चल जाता है कि आंसर इसका मे बी पॉसिबिलिटी क्या आने जा रहा। तब उस केस में हम पूरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं करते गुरुजी। ठीक है जी, अभी वो आपको मैं दिखाता हूं गुरुजी। चलिए जी, तो कल हमने कितने सवाल कराए थे? एक ही कराया था गुरुजी। तो लिखो फटाफट गुरुजी, इसमें आए हुए हैं, हमने रख दिए हैं गुरुजी क्वेश्चन। आपको आप पूछते हो कि गुरुजी कराइए, तो मैं कराऊंगा जरूर गुरुजी, लेकिन उन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि हर सवाल शॉर्ट ट्रिक से होगा ही होगा गुरुजी। ठीक है, वो जब आगे धीरे धीरे आप एक्सरसाइज पढ़ते चले जाओगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आती चली जाएगी।
अब धीरे धीरे आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जी। आज ऐप पे डिफरेंशियल इक्वेशन को और मॉडिफाइड रूप के अंदर डाल दिया गया और चैप्टर इंक्लूड कर दिए गए। एक दो चैप्टर जो भी और रह रहे हैं वो भी कल तक आपके सामने सारे चैप्टर आ जाएंगे। ऐप पे आप जहां इस पे क्लास चल रही है वहां ये आज चैप्टर मॉडिफाइड होके कर गए हैं। आप प्रैक्टिस करें वहां से जहां से ऐप से क्लास चल रही है गुरुजी, बैचेस पे नहीं जाके। बैच वाले कल डल जाएंगे, कल तक वो भी। तो आइए जरा मेरे मालिक, तो आइए देखिए, सवाल बहुत बड़ा है गुरुजी। ऐसे कल वाले मेथड से हम करते हैं, लेकिन ये सवाल हर जगह अप्लाई नहीं होता। मैं बार बार इस रूल को बता रहा हूं। देखिए एक बार फिर कोशिश करते हैं, यदि कल वाला तरीके से अप्लाई हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पीजीटी पे आया हुआ क्वेश्चन है जी आपका। टू एक्स प्लस 3y माइनस 5 dy ओवर डी प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 बराबर 0। तो कल वाला रूल देखिए जरा गुरुजी एक बार से। देखिए यदि हमारा पेपर में क्वेश्चन आता गुरुजी, तो पहला दिमाग हमारा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट में पहुंचता। एग्जैक्ट में आपको सिर्फ इतना यहां देखना है कि मालिक साहब ये एम है, ये डेल एम ओवर डेल वाई कितना है गुरुजी। यहीं से दिख जाता गुरुजी, जो डी वाई का कोफिशिएंट है वो एम कहलाएगा। डेल एम ओवर डेल वाई कितना 3 और डेल एन ओवर डेल एक्स कितना है गुरुजी, डेल एन ओवर डेल एक्स भी कितना 3 है गुरुजी। तो ये तो गुरुजी तो और भी आसान हो गई गुरुजी। ये तो क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है गुरुजी। तो मालिक साहब क्या हुआ गुरुजी, अब आ जाओ फिर मालिक। अब क्या करते हैं, कल मैंने आपको बताई थी जो dx वाई टर्म होती है, सॉरी अरे यार ये गलती लिख गए, चलो कोई बात ना। m वाली टर्म ये कहलाती है गुरुजी, ये n वाली टर्म कहलाएगी गुरुजी। ये गलती लिख गए गुरुजी। dx वाई टर्म m वाली कहलाती है, डेल m ओवर डेल y इसका निकालते हैं, बन भी रही है नहीं बन रही है, ठीक है। और n वाली टर्म का डेल n ओवर डेल x निकालते हैं, बन गई गुरुजी। dx का कोफिशिएंट हमेशा m कहलाता, dy वाली टर्म का कोफिशिएंट n कहलाता। तो आपको सीधे सीधे ये पूरी टर्म लिखनी है, ठीक है जी। तो देखो जी गुरुजी कितने आसान मेथड है। फर्स्ट मेथड प्लस, इसमें आपको वो टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो। इसमें तो सारी टर्म लिखनी है गुरुजी, 3x² बाई 2 प्लस 2xy माइनस 5x प्लस 3y² बाई 2 माइनस 5y बराबर। तो आप इसमें ये देखो कि y² और x² कौन सा टर्म ऐसी आ रही है जिसमें y² और x², आंसर चेंज आ सकते हैं गुरुजी, और 3 भी आ रहा। तो मालिक साहब आपको दिख रहा है कि 3y² x² और भी टर्म आ रही है गुरुजी हमारी सवाल के अंदर। तो आंसर जो होना चाहिए गुरुजी वो कुछ ऐसा होना चाहिए,
जो प्रॉपर आंसर आएगा वो थर्ड मेथड से आएगा गुरुजी इसका आंसर। और भी अभी बात को गौर फरमाओ गुरुजी, है ना जी, जरा गौर फरमाए तो एक मिनट और बात को देखें। अब आपके दिमाग में आएगी नीचे भी तो आ रहा है गुरुजी। तो मालिक साहब जब इसमें ये बात आई तो यहां पे 2xy और 2 कितना हो गया 4xy। अब देखें 4xy कहां आ रहा गुरुजी, ठीक है। तो 4xy तो आपको दिख रहा है गुरुजी, कहां आ रहा है, ये आ रहा है जी। अरे बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बता दो गुरुजी मुझे। अरे कछु कछु समझ में आया नहीं गुरुजी, कुछ तो कभी कभी तो भाव बताए करो, बोल दे करो गुरुजी, पता नहीं यार गुस्से में क्यों रहे। अरे कल का गुस्सा थूक दो मेरे मालिक, हम भी कभी कभी घर पे लड़ाई हो जा तो बच्चों पे निकाल दें गुस्सा। तुम लड़ लो तो किस पे गुस्सा निकालो। नोट करो गुरुजी फटाफट गुरुजी। तो एक मेथड और आपके सामने आया, जो आगे की एक्सरसाइज आपके सामने जल्दी हो जाएंगी गुरुजी। सबसे पहले आपको यही रूल देखना है गुरुजी, इससे आसान नहीं है कोई भी। सबसे शॉर्टकट तरीका यही है गुरुजी। अभी आने वाली एक्सरसाइज आपको ये जब आएंगी 8वीं एक्सरसाइज, तो ये बहुत अच्छा रूल लगेगा जी आपको। एक्सरसाइज नंबर 8 तक पहुंचना जल्दी में, आज जल्दी पहुंच जाएंगे हम, टेंशन मत लो। क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल आप अपने आप कर लोगे जी, हिंट देते ही अपने आप न्यूमेरिकल होने शुरू हो जाएंगे आपसे। हो गया, अरे हो गया, चलो जी आ जाओ। तो हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं जो हमारा कल वाला मेथड था उसे लगा के दिखा दो। चलो जी, 2x dy 3y dy -5 प्लस 3x प्लस 2y -5 देखिए किन किन टर्मों का इंटीग्रल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इन दोनों टर्मों का भी इंटीग्रल नहीं हो रहा जी, अब हो जाएगा गुरुजी। मैं लिख दूं डायरेक्ट 2dxy है ना जी, प्लस 3x -5 -5 तो ये कितना हुआ 2, जब इसका इंटीग्रल करा तो ये ये भी देख लो जी 4xy, उससे भी आ गया 4xy। अब आप चाहते हो थर्ड मेथड कराऊं तो 20 मिनट लगेंगे गुरुजी। आप चाहते हो कि गुरुजी वो भी मेथड सिखा दो तो वो भी सिखाए दे रहे हैं गुरुजी, उससे सारे सवाल होते हैं जी। लेकिन मैंने आपको बताया उस मेथड को छोड़ देना चाहिए, नहीं लग रहा तो छोड़ दो मेरे मालिक। इस एक्सरसाइज का सवाल कम पूछा जाता है, और यदि पूछा भी जाता है
तो आगे अभी और मेथड आपके सामने आने जा रहे हैं, उनसे ये सवाल हल हो जाएगा गुरुजी। हाँ जी, कराना है, तीसरा मेथड भी नहीं। अरे बोल दो, एक बच्चे नहीं बताया गुरुजी, और भी तो बोल दो। अरे बच्चे तो कुछ बोलते भी ना हो। करा रहे हैं गुरुजी, जब आपकी डिमांड आ रही है। मेरा क्या जा रहा है गुरुजी, टाइम ही तो खराब हो रहा है। तो लो जी गुरुजी, तीसरा मेथड की डिमांड आ गई गुरुजी। तो आ जाओ मेरे मालिक तीसरे मेथड को सीखने के लिए। अब आप घड़ी दो देखिए कितना टाइम मुझे लग रहा है गुरुजी। तो आंसर नंबर सेकेंड। तो अब हम आपको ले चलते बीएससी मेथड पे। जो हमारे भाई साहब कल जिस मेथड की भाई साहब डिमांड कर रहे थे। तो dy ओवर तो कहते हैं 3/2 2/3 बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, x की जगह x प्लस एच रखते हैं। dx बराबर कितना, y की जगह y प्लस के रखते हैं। और dy बराबर कितना, तो dy ओवर -3x प्लस एच प्लस 2y प्लस के -5 अपॉन 2x प्लस एच प्लस 3y प्लस के माइनस। ठीक है गुरुजी। तो dy ओवर dx माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3h प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 5। तो कहते हैं गुरुजी 3h प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0 एंड 2h प्लस 3k माइनस 5 बराबर 0। ये दो ही क्वेश्चन आ गई मुझे, जल्दी फटाफट यहां तक नोट करो और h और k की वैल्यू बताओ जी। उसके आगे मैं फिर सॉल्व करता हूं गुरुजी।
यहां तक आप नोट करिए, एच और के की वैल्यू बताइए इस मेथड के अंदर गुरुजी। तो बड़ा ही बेकार ये कहा जाता है गुरुजी, जिससे आपको अभी एहसास हो जाएगा। घड़ी नोट करते रहो, 15-20 मिनट लगेंगे इस सवाल को होने में। हम तो 20 मिनट में तो मेरे मालिक 20 सवाल चले गए आपके, आंसर तब भी आप पे ना आएगा जी एग्जाम में। जल्दी नोट डाउन करिए गुरुजी और बताइए एच और के की वैल्यू। अरे बताओ जल्दी फटाफट। चलिए साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो जो वैल्यू हमने जीरो, मैंने क्या बताया कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है नहीं, इसे होमोजीनियस फॉर्म में ला रहे हैं गुरुजी। तो मालिक साहब डी वाई ओवर -3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई गुरुजी? होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन में आप क्या पुट करते हो? अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा, डी वाई ओवर तो v प्लस एक्स एक्स डी बी ओवर डी एक्स, इसको इधर ले गए, माइनस हमेशा कॉमन ले लो जी, 2 प्लस 3b एक्स डी बी ओवर डी एक्स माइनस 3 प्लस 4b प्लस 3 अपॉन 2 प्लस। तो अब क्या हुआ? 3b प्लस 2 अपॉन 3b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3। अब एक बात का ध्यान रखना इन सवालों में, ध्यान का रखना गुरु जी। सबसे पहले इंटीग्रल का रूल होता है कि सबसे पहले ये देखते हैं सवाल के अंदर कि ये टर्म, इसका डिफरेंशियल ऊपर तो नहीं बनना। यदि ऊपर बनना तो पहले इसको हम डिफरेंशियल करेंगे जी इस तरीके से, यदि नहीं हो रहा तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर नहीं हो रहे तो फिर पूर्ण वर्ग बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। पहला हम ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद तो नहीं है। दूसरा फिर फैक्टर करेंगे, नीचे वाली टर्म के डिनोमिनेटर के फैक्टर तो नहीं हो रहे। तीसरी बात हमारी सवाल के अंदर फिर हम उसे पूर्ण वर्ग बना के तब उसे सॉल्व करते हैं। ऊपर उसके लिए कोफिशिएंट 1 होना चाहिए गुरुजी। अभी पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। पुट ऐसी बात है, यदि कभी भी एग्जाम में आपको लग रहा है कि ये सवाल बहुत बड़ा होने जा रहा है, आपको कभी भी ऐसे सवाल नहीं करने। मैंने तो रख दिए हैं गुरुजी, क्योंकि मैंने छोड़े नहीं। मैंने तो हर न्यूमेरिकल जो आपके पास हैं, आए हुए हैं, बच्चा ये ना कहे गुरुजी
मेरी तैयारी छोटी सी कराई है गुरुजी। अभी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, कम से कम 600 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन। 1/2 log t log c अपॉन x, इसको मान लो जी, है ना जी। 4b + 3 बराबर लॉग लॉग हटा दो गुरुजी। तो मैंने तो बाबूजी पहले ही मना करी कि बाबूजी प्लीज ना मत करवाओ, लेकिन आपने सोचा गुरुजी पे आता ना, इसलिए कह रहे हैं। अरे गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे चीज सिखा दी आपको जो कोई मतलब ही ना, जो सिखा दे। तो मालिक साहब एक बात का ध्यान रखना, आंसर हमेशा स्मॉल में ही जाएगा। आपने कहा है x की वैल्यू, h की वैल्यू 1, कैपिटल Y बराबर y माइनस की, तो y माइनस। अब आपका वो आंसर जो किताब में दे रखा है वो पूरा मैच करेगा जी। गुरुजी आज का टाइम तो आपने फालतू में 15-20 मिनट खराब कर दिए। लो जी गुरुजी, जब आप 8वीं एक्सरसाइज पढ़ लोगे गुरुजी, अब बेटा हमने कर दिया पूरा सॉल्व। जल्दी जल्दी लिखो मेरे मालिक, अब खत्म करो गुरुजी। आगे की एक्सरसाइज जल्दी जल्दी उड़ाओ गुरुजी। बेटा आज जो है मैंने अभी YouTube पे वीडियो ली थी ना, बताया था अभी आपको, कल मैंने अनाउंस किया था YouTube पे क्लास ली थी 10-15 मिनट। मैं वैसे तो 8 बजे क्लास शुरू होती है, आज 8:15 करीब क्लास स्टार्ट हुई है आपकी। बताया क्या क्या प्रिपरेशन करें, बच्चों से बता दीजिए भैया ये कैसे तैयारी करनी है। हो गया गुरुजी, चलें गुरुजी आगे बढ़े। उतार लेना है, बड़ा बोरिंग सवाल था तुमने। एक ही सवाल को इतनी देर लगाओगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है जी। आइए एक टाइप के न्यूमेरिकल हमारे शुरू होते हैं गुरुजी।
ये बहुत बड़ा सवाल है, 7th है ना जी, हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा करा दें पहले। बताओ जी, 4th, 5th, 6th, 7th एक जैसे सवाल है, कौन सा करा दूं? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक पूछ लो फटाफट गुरु जी। लो जी मालिक साहब, इनकी डिमांड पहले आई है तो पहले इनकी डिमांड पूरी करी जाएगी। ये बहुत आसान सवाल है जी। बस x माइनस वाई प्लस 3 और 2x माइनस वाई प्लस 5। इसमें खास बात होती है, जब a अपॉन a1 या b अपॉन b1 बराबर होते हैं तो 100% जैसी ऊपर टर्म होती है वैसी टर्म नीचे होती है। पुट जैसा पहले एक्सरसाइज में पढ़ा आपने, x माइनस वाई को v मानते हैं। तो जरा ऑब्जेक्टिव पे भी गौर फरमाते जाओ। देखो जी, किसी भी हालत में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि x माइनस वाई तो आने ही आना चाहिए गुरु जी। ठीक है गुरु जी, x माइनस वाई तो आना ही चाहिए। अब मेरे मालिक, तो ये दोनों तो खत्म हो गए गुरु जी। यदि x प्लस वाई एक और लिखा होता तो 100% हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। जो आंसर, यदि यहां भी x प्लस वाई होता तो मेरे मालिक फिर आंसर सी हो जाता। गुरु जी, बात समझ में आई गुरु जी? तो हैंड टू हैंड आपके पास सवाल भी होंगे, सामने भी होगी, और जगह उतनी होगी जितनी जगह आपको करना है। हमें ये मजबूरी है जी, हम इस चीज को लिख के आपको समझाते हैं कि यार ऐसा ही इसका ये हुआ जी, ये हुई। ये लिखना नहीं है वहां पे एग्जाम में। v प्लस 3 अपॉन 2b प्लस 5 ना, पूरे इंटीग्रल हमें करने गुरु जी, है ना जी। आ जाओ मेरे मालिक, 2b प्लस 5 माइनस v प्लस 3 अपॉन 2b प्लस 5। अब आ जाओ गुरु जी, कैसे हम सवाल को समझेंगे। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो गुरु जी। जो पागल है, जो पूरा पूरा इंटीग्रल सॉल्व करता रहे जी। तो 2b प्लस 5 अपॉन v प्लस 2। तो हमने एक बात तो शुरू में ही देख ली गुरु जी। हमने क्या देख लिया कि x प्लस वाई वाला तो होगा नहीं आंसर। अब नीचे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो v प्लस 2 से कम तो हो ही नहीं सकती गुरु जी। ये तो आएगा ही आएगा, मतलब लॉग x प्लस वाई प्लस 2 तो आएगा ही आएगा। x माइनस v किसे माना था? x माइनस वी वाई प्लस 2। तो अभी भी मेरे मालिक दिक्कत यही है कि अभी भी ये पूरी तरीके से गैस नहीं कर पा रहा। यहां भी x माइनस वाई प्लस 2, यदि 2 या 3 आ रहा होता तो हम आगे नहीं बढ़ते, तुरंत कह देते 2 वाला आंसर सही है गुरु जी। मेरी बात समझो, बड़ी बारीकी से मैं एक एक बात को एक एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। अब हमें मजबूरी होगी गुरु जी, इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रल भी अभी हम पूरा नहीं करने जा रहे। हमने पढ़ा है ऊपर की पावर यदि ज्यादा होती है तो डिवाइड रूल होता है। कहीं ना कहीं हमारी बात पकड़ में आ जाएगी बिना इंटीग्रल करे। तो मालिक साहब ये क्या हुआ? 2 प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 इंटू डी बराबर x प्लस सी। ठीक है गुरु जी। अब आओ जरा गुरु जी मेरी बात, ठीक है जी। अब मेरी बात को यदि गौर फरमाओगे तो यहां जो है आपका ये 2b आया, इसको तो देखो मतलब ये तो पूरा 2b आया। 2b का मतलब 2x माइनस 2y हुआ। राइट हैंड साइड में क्या है? x। तो x माइनस 2y होना चाहिए। अब x माइनस 2y किस में आ रहा है गुरु जी? x माइनस 2y इसमें आ रहा है v वाले में, तो इसका आंसर b हो गया गुरु जी। फटाफट नोट करिए गुरु जी, आगे की एक्सरसाइज आपको परेशान नहीं करेंगी। बस यही एक एक्सरसाइज ऐसी थी जो आपको परेशान कर रही है गुरु जी।
नोट, अरे बच्चे नोट हो गया। हर चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल आपको दे दिए हैं कि जिससे आप ट्राई करते रहो जी न्यूमेरिकल। और तो ये छठा सातवां गुरु जी, ये देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हर जगह आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देंगे गुरु जी। अब बात ये आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो बहुत ही आसान बात है गुरु जी, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसमें दौड़ेंगे न्यूमेरिकल आपके 5वीं में भी और 6ठी में भी और 7वीं में भी। ठीक है जी, आज आपको काफी होमवर्क दिया जा रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस py बराबर q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x एंड कॉस्ट। x के फंक्शन भी हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं सवाल के लिए। ये बात ध्यान रखना कि dy ओवर dx है तो यहां हमेशा y रहेगा, y की पावर 1 रहेगी। ठीक है, सवाल के अंदर तो लिखो जी फटाफट है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर pdx। द सॉल्यूशन इज, अरे इसके एक्सरसाइज के सवाल नहीं ट्राई करे आपने? यार बच्चे भी तो बड़े आलसी हैं कि जितना काम देंगे उतना करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे ही ना। तो जितनी बात पूछ रहा उतनी बात हमेशा ध्यान रखना। इन सवालों में एक बात और ध्यान रखना है ना जी, यहां पे dy ओवर dx का कोफिशिएंट 100% 1 होना चाहिए, वो भी प्लस के 1। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए आपको दिख जाएगा इनमें से कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है गुरु जी, है ना जी। हाँ, मैंने भी राइट हैंड साइड में बताया x होगा सवाल के अंदर या ऐसा कुछ होगा सवाल के अंदर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ dy ओवर dx प्लस y, यहां साइन y। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाती गुरु जी, ये अभी आगे की बात है आपकी, और आगे एक्सरसाइज में पढ़ोगे है क्या पर। तो dy ओवर dx ये वाली इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस खाली b वाली। ये कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है गुरु जी। ठीक है, आइए जरा मेरी बात को आगे बढ़ते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं गुरु जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं पेज पढ़ता जा रहा हूं, दूसरा तीसरा जो भी आपको हार्ड लगे फटाफट पूछ लो गुरु जी। मेरे हिसाब से हार्ड चौथा सवाल बड़ा मजेदार है गुरु। ठीक है जी, चौथा सवाल देखो, बाकी आप अपने आप करोगे गुरु जी। प्रैक्टिस करना गुरु जी, होंगे 100% हर बालक के। हमारे हिसाब से चल लो, कल अपने हिसाब से होमवर्क जो आपकी मर्जी हो वो पूछ लेना। y वाली टर्म इधर अपॉन x माइनस 1। बाकी हमें कोई लिखने की यार जरूरत ही ना, हमें यहां मतलब ही नहीं है। वो हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो यार हमें तो सिर्फ इससे मतलब ना। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e की पावर माइनस, अब हमारा वो जो शॉर्टकट रूल सिखाया हमने आपको आंशिक भिन्न का, वो यहां कामयाब यहां भी लग रहा है। x प्लस x माइनस 1, यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए। अरे x की जगह क्या वैल्यू रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 0। तो 0 यहां रख दो, कितना आया -1। 0 ऊपर रख दो, यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, 1। तो 1 यहां 1 ऊपर। ठीक है जी,
यदि आपको ये दिक्कत हो तो शॉर्टकट तरीके की यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख लो। मेरी इंटीग्रल की 10-10 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है गुरुजी, उनमें जिनकी छूट गई है गुरुजी वो वहां से भी देख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, e की पावर लॉग एक्स माइनस वन, माइनस के 2 लॉग एक्स, e की पावर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ गुरुजी? यार हम यहीं आके यहीं देख लेते, इसे भी ना लिखते यार, यहीं से दिख रहा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ। लेकिन हमें मजबूरी है, कराना तो पड़ेगा ही गुरुजी। अरे समझ में आ रहा है हिमांशु जी, ये तो हो गई होगी एक्सरसाइज। बालक पढ़ते ही ना आए तो और बालक तो नालायक है। इतनी मैंने कहा था एक्सरसाइज करते रहना, लेकिन एक दो एक्सरसाइज ऐसी है जिन पे हमारी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसका इंटीग्रल फैक्टर सीख लोगे। इसमें तो खाली हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है गुरुजी, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं गुरुजी, फिर आपको कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सवाल अटकेगा नहीं गुरुजी, आप सारे सवाल कर लोगे। इससे बड़े इंटीग्रल फैक्टर में सवाल नहीं है। देख रहे हो गुरुजी आपके सामने 2003 में आया, आप कहते हो रिपीट, 2003 में आया, 2009 में आया और केवीएस में आ गया। अरे सवाल होते ही ना यार, सवाल ऐसे कोई टीचर बना देगा, कहीं ना कहीं किताब से उठाएगा और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अभी आप पेपर दो, फिर गुरुजी तब जब पेपर दिया होगे तब तारीफ थोड़ी सी करना गुरुजी। अभी मैं अपने क्या तारीफ करूं गुरुजी, बालक लेवल को समझ ही ना रहा आज। बालक तो आर.डी. शर्मा किताब को घोटे जा रहा है कि मेरा सिलेक्शन आर.डी. शर्मा मैंने पूरी घोट दी। अबे काय को होगा? ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? मैंने भी आपको बताया डिग्री सेम होनी चाहिए तब ये रूल फॉलो होता है। यहां एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे एक्स की गुणा कर दीजिए जिससे कि डिग्री हमारी सेम। टिपिकल सवाल मैं करा रहा हूं, बाकी आपके लिए आसान से छोड़ रहा हूं गुरुजी। कल जब आप करोगे क्लास में तो कहोगे गुरुजी सही कह रहे हो, तो हो गए सारे। एक्स स्क्वायर की जगह 0 1, जिनमें ट्रिक है उनको मैं करा रहा हूं गुरुजी, जिनमें कोई ट्रिक ना है गुरुजी वो अपने आप करिए। एक्स स्क्वायर की जगह 1, ठीक है जी। तो क्या e की पावर माइनस dx अपॉन एक्स यहां पे, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखा तो यहां वैल्यू आ गई 1। और यहां क्या है गुरुजी? e की पावर माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स।
तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन एक्स। देखें गुरु जी क्या आ रहा है। मेरे गुरु जी इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पूछा गया, इसमें यार गलती, मैं तो करेक्शन कर दिया था इसमें। ओहो गुरु जी करेक्शन कर लो सवाल में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही होता है गुरु जी, इसमें पूछा गया, कल करेक्शन होके आ जाएगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, बस पी की वैल्यू निकालो। तो पी की वैल्यू ये शुरू में ही निकल गई, ये रही थी गुरु जी हमारी। ठीक है जी गुरु जी, तो इसमें वैसे लिख लो, यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता तो ये होता जी इसका आंसर। नोट कर लो जी, इसमें ये बात भी नोट कर लो, ये तो खाली हमसे पूछ रहा था पी की वैल्यू निकालो। तो मालिक साहब पी की वैल्यू हो गई ये रही। अरे हो गया, यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता तो ये आंसर ये होता। आइए चलिए, ये सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले सवाल हैं और सारे के सारे बड़े बड़े एक एक लाइन के लेकिन आए हुए हैं। ठीक है जी, सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले सवाल है, इनमें सॉल्यूशन पूछा गया, सॉल्यूशन भी आपको अभी आगे चल के हम अभी अब सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे। ठीक है जी, आइए तो पूछ लो जी गुरु जी, जौन सा भी आपको एक मर्जी का सवाल है वो पूछ लो गुरु जी, जौन सा आपको मर्जी करे वो सवाल आप पूछ लो गुरु जी। पंद्रहवा लो जी गुरु जी, पंद्रहवा।
ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, ए की पावर 1/x डी, ए की पावर log x, तो क्या हुआ है, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस y इंटू एक्स, क्यू कितना, x की पावर है इंटू एक्स dx प्लस, आई डी इज ई, क्या कह रहा है भैया, अरे भैया इतनी अंग्रेजी ना आती है। पता ना भैया, क्या लिख दिया आपने बाबूजी, ठीक है गुरुजी, आओ जी मेरे मालिक, ये सब सवाल आप ट्राई करें गुरुजी, ठीक है जी। तो आ जाओ, एक आध सवाल इस तरीका का भी देख लें गुरुजी, पूछ लो गुरुजी जो भी आपको पूछना है गुरुजी, जो भी यदि जिस बच्चे ने करे हैं और उनमें कोई किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लो गुरुजी फटाफट। जिससे बच्चे करें गुरुजी, मैं अभी आगे की इसमें एक्सरसाइज पे चलता हूं गुरुजी, यहां आ जाता हूं, मेरे हिसाब से यहां आ जाओ गुरुजी। 20, चलो जी 20 पे आ गए गुरुजी। ट्वेंटी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy बराबर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट लिखो q x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यदि एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो 1/2 ई की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ई की पावर एक्स स्क्वायर, y बराबर 1/2 प्लस c ई की पावर माइनस के। अब ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जो y है वो आपका y x का फंक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। हाँ, आपको y0 इक्वल टू 0 दे रखा पहले, पुट x बराबर 0 एंड y0 बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, तो 0 1/2 प्लस c ई की पावर 0, c बराबर कितना माइनस, तो yx 1/2 माइनस 1/2। अब ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे yx की वैल्यू निकालो, तो जहां x से x की जगह इनफाइनाइट रख दो और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, मालिक साहब इसका आंसर क्या आ गया,
जीरो क्या कह रहे हैं देवेंद्र भाई? अरे जीरो कैसे आ गया? अच्छा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है जी बाबू जी। ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो। मेरी बात को विशेष तौर से सुन लो जी, एक सवाल पूछ लो। 22, 23, 24, 25। ठीक है जी, देखिए कितनी बार 22, 23 है सवाल, वही कंडीशन एक जैसी है। ठीक है जी, अब रूल को समझे गुरु जी, जल्दी बताओ कौन सा। अरे मालिक साहब चल रहे हैं, बताओ तो सही। अरे कौन सा सवाल कराए? 24। हाँ चलो, तो लो जी गुरु जी। तो 24, एक बात का ध्यान रखना गुरु जी, यदि किसी भी टर्म में dy के साथ y लगा हुआ है, तो उस सवाल में हम क्या करते हैं, dx ओवर dy निकालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये रहा जी, dy के साथ y, मेरा कहने का मतलब ये रहा जी, dy के साथ y, मेरा कहने का मतलब ये रहा जी, dy का साथ y की टर्म लगी हुई है। तो मेरे मालिक उस सवाल में हम क्या करते हैं, dx ओवर dy निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब की बार क्या होगा, e की पावर 1 इंटू e की पावर y। ठीक है जी, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जवानी निकलते हैं गुरुजी, लेकिन हम क्या करें गुरुजी, अब कुछ लिखेंगे ना तो आप यूं कहोगे गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी। e की पावर y किस में मल्टीप्लाई कर दो, log y dy प्लस x e की पावर y log y माइनस इसका डिफरेंशियल dy। तो log y का भी इंटीग्रल हमेशा ध्यान रखो, y माइनस 1। ठीक है जी, तो देख लो जी कौन सा आंसर आ रहा है, वो आंसर सही माना जाएगा। तो पहले आज आप इस एक्सरसाइज को फिनिश करो पूरा, कोशिश करो आगे की एक्सरसाइज यदि आपको आती है तो वो भी खत्म करो।
ठीक है जी, फटाफट नोट करो गुरु जी, कल फिर मिलते हैं आपसे। बहुत जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करो गुरु जी, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीमेंट करो। हमें मेन 8वीं एक्सरसाइज बहुत परेशान करेगी, पूरा एक लेक्चर ले जाएगी 8वीं एक्सरसाइज। तो कल फिर मिलते हैं गुरु जी, शुभ रात्रि, शुभ दिन, आपको मंगल में हो, आपके आगे आने वाला भविष्य उज्जवल हो, भगवान